हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एंजल वन के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। आज डेट है 14 अक्टूबर 2024। आज रिजल्ट्स घोषित हुए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स में क्या आया है। देखिए, उसके पहले हम बात कर लें बोनस या कोई डिविडेंड घोषित हुआ है क्या। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम सीधा रिजल्ट्स पे चलते हैं। रिजल्ट्स क्या आया है। हम बात करेंगे यहाँ पर रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की बात करें, 30 सितंबर 2024 यानी कि करंट क्वार्टर में 151 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि जून 2024 में यानी कि लास्ट क्वार्टर में 141 करोड़ का था। यानी कि यहाँ पर करीब करीब 10 करोड़ की जंप देखने को मिली है रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो पिछले साल 104 करोड़ का रेवेन्यू था और इस साल सितंबर में 151 करोड़ का रेवेन्यू है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी जंप देखने को मिली है रेवेन्यू में। रेवेन्यू बढ़ना एक अच्छी बात होती है किसी भी बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर इसको एक पॉजिटिव फैक्टर माना जाएगा। प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर हम बात करेंगे, टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस हम देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे इस क्वार्टर में 94 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 101 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। यानी कि करीब करीब 7 करोड़ के कम एक्सपेंस किए हैं इस क्वार्टर में, ये अच्छी बात है। और लास्ट ईयर जो सितंबर का था, उस सितंबर में 64 करोड़ का एक्सपेंस था, जो कि इस साल इस क्वार्टर में 94 करोड़ का एक्सपेंस, यानी कि 30 करोड़ की जंप है एक्सपेंसेस में। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर एक्सपेंसेस घटे हैं। तो एक्सपेंसेस मिले जुले हो गए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आता है ये हम देख लेते हैं। चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है 42 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 29 करोड़ का और पिछले साल था 30 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पर ही प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला है। देखने की बात यहाँ पर यह है कि इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नो डाउट एक्सपेंसेस भी कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, रेवेन्यू भी और रेवेन्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट तो ज्यादा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन आपने यहाँ पे देखा एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन प्रॉफिट कम था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 42 करोड़ का प्रॉफिट और 30 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में 42 करोड़ का प्रॉफिट और 30 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर में था। तो यानी कि 12 करोड़ की जंप देखने को मिली है प्रॉफिट में। तो ये अच्छी बात है, एक्सपेंसिव बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट बढ़े हैं इस बार। तो कुल मिला के रिजल्ट तो अच्छे हैं। हम ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस करीब 47 पर है इस क्वार्टर में, जो जून क्वार्टर में 32 साढ़े 32 का था और लास्ट ईयर 36 का था। तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है, करीब 3900 तक इसका हाई गया है और हाई के बाद एक करेक्शन देखने को मिला, नीचे आया। उसके बाद एक बेस बन रहा है। टेक्निकल थोड़ा बात कर लेते हैं। एक बेस बन रहा है और बेस बनने के बाद एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा करीब 2850 2830। तो 2850 के ऊपर ये निकलेगा तो इसमें नई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और अब इस प्रकार के रिजल्ट्स जो आए हैं उसके चलते मैं आपको ये कहूँगा, अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे आता है, तो ये 2600 के आसपास एक बाइंग बनेगी। यहाँ पर 2600 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक बाइंग का मौका मिलेगा, वहाँ पे बाई करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है स्ट्रक्चर जो इसका बन रहा है, मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि ये 4000 प्लस करीब 4200 4300 के टारगेट्स मेरे होने वाले हैं। मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है। और रिजल्ट भी अच्छा है, रिजल्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि, क्योंकि करेक्ट हम दो चीजें हैं देखने के लिए, या तो हम इसको ये माने कि 3900 का हाई बनाने के बाद नीचे गया था करीब 2000 या 2100 के आसपास गया था, उसके बाद वहां से बाउंस देखने को मिला है। और ये एक तो ये हो गया कि भाई लो बनाने के बाद 2600 तक आ गया, यानी कि लो से देखा जाए तो अच्छा खासा एक उछाल देखने को मिल चुका है करीब 20% का। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 3900 से 2600 पर अभी है, तो अभी भी काफी जगह है बढ़ने के लिए। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो आप सबका अपना अपना एक नजरिया होता है। तो मेरा नजरिया ये है कि 3900 से 2600 पे आया है, तो अगर फिर भी अगर मान लीजिए नीचे आता है किसी वजह से 2800 पे आया अभी और नीचे आता है 2600 के आसपास मिलता है, तो वहां पे ऐड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, सबको पता है क्या कि सेबी ने क्या किया। सेबी ने थोड़ा सा अभी जो
वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है काफ़ी सारी। तो उसके चलते इनके प्रॉफिट्स पर, इनके रेवेन्यू पर जो है थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो मार्केट को ये पहले से ही पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। होगा, सबके लिए होगा, जो कॉम्पिटिटर्स है सबके लिए होगा। तो अगर हम तुलना करेंगे तो ठीक है, बिजनेस बंद नहीं होगा, और जगह कंपनी कमाएगी, लेकिन ऑप्शंस बंद नहीं हुए। ऑप्शंस करेंगे, जिसको करना है वो करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन से ही ज़्यादातर रेवेन्यू आता है इन ब्रोकरेज कंपनीज का। तो ठीक है, रेवेन्यू होगा, बड़े स्तर पर होगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग रुकेगी नहीं, होती रहेगी। तो ठीक है, वैल्यूएशन सस्ते हो गए हैं। अब यहाँ पर एक बेस बना चुका है एंजल वन। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ड्रॉप मिलता है प्राइस में, तो वहाँ बाइंग की जाए, या फिर 2850 निकलने के ऊपर एक बाइंग बनती है यहाँ पर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये छोटा सा एक एनालिसिस था। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को पहले से पता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सेबी ने। तो अब ऐसे कोई नई बात नहीं है, अब सब कुछ क्लियर हो गया, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस वाली बात भी खत्म हो गई है, स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर मिलूंगा नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।